रिक्वेस्ट किया था लिपिका जी से कि 2 शब्द कहने का मौका फराहम करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं आया हूँ। ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे भारत को बहुत नवाजा। आदम और हवा की जब आवाज़ आई, जब बोलना शुरू किया, तो वो मिठास मोहम्मद रफ़ी की सूरत में हमारे सामने आया। और जब हवा माँ ने अपनी आवाज़ लगाई तो लता मंगेशकर हमारे सामने आई। और ये वो आवाज़ है अल्लाह की तरफ से दी हुई कि जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी उस वक्त तक मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। ये उनका दिया हुआ आशीर्वाद है, उनका पैगाम है। और साथ ही साथ हमें और भी बहुत कुछ दिया। जब क्लासिकल की बात आई तो बड़े गुलाम अली खान दिया। जब डांस की बात आई तो हमें बिरजू महाराज दिया। जब तबला की बात आई तो हमें अल्लाह रखा दिया कि इन लोगों की कोई बदल नहीं है। और लता जी के बारे में थोड़ी सी बात आप सब जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। उनके पिताजी का एक नाटक ग्रुप था, वो नाटक किया करते थे और उसमें लता जी एक्टिंग भी करती थी और गाना भी बचपन में गाती थी। और फिल्मों में भी उन्होंने कुछ अदाकारी की, लेकिन लता जी को मेकअप पसंद नहीं था। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगी, सिर्फ गाना गाऊंगी। उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग नहीं की। और हमारी लिपिका जी भी उसी ख़ानदान की कुछ लगती हैं, क्योंकि ये भी एक्टिंग करती हैं और लता जी की आवाज़ में गाना गाती हैं। और लता जी को ही शायद मेरी समझ में आता है कि वो अपना गायबाना गुरु समझती हैं और कि उनकी मोहब्बत, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो गुरु का नाम रखा मल्हार, ये साबित करता है कि उनका ज़ौक़ क्या है, उनका शौक़ क्या है और उनका दिल क्या है और मौसीकी से वो कितना ज़्यादा शामिल हैं, ये इस नाम से पता चलता है।